वेलकम टू साइंस सेंस। इस सीरीज में स्टूडेंट्स आप साइंस पढ़ेंगे नहीं बल्कि साइंस सीखेंगे। इससे पहले कि हम साइंस पर बात करें, क्यों ना मैं आपके सामने एक मैजिक ट्रिक शो करूं। ये मेरे पास एक खाली कप है और इस खाली कप में मैं आपके सामने कुछ पानी ऐड करता हूं। आपको मालूम है कि जब मैं इस कप को अपसाइड डाउन करूंगा तो वो पानी जो है वो बाहर गिर जाएगा। लेकिन ये पानी कहां गायब हो गया? क्या आप शॉक हो गए स्टूडेंट्स? अच्छा चलें, इससे पहले कि आप इस पर मजीद सोचें, ये देखिए ये मेरे पास एक स्टायरोफोम है और आप लोग जानते हैं कि इस कप के साइज के मुकाबले में स्टायरोफोम काफी बड़ा है और इस सूरत में ये कभी भी इसके अंदर पूरा नहीं आ सकता। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इतना बड़ा होने के बावजूद ये स्टायरोफोम इस कप में पूरा आ रहा है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि वाकई में ये तो मैजिक हो गया, लेकिन याद रखिएगा मैजिक वैजिक कुछ भी नहीं होता। ये भी असल में साइंस ही होती है, ऐसी साइंस जिसको आम लोग ज्यादा तौर पर नहीं जानते होते। तो मैं आपको बताता हूं कि असल में यहां पर क्या हुआ। वो जो कप मैंने आपको दिखाया था वो कप खाली नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पाउडर था, एक पॉलीमर था। ये पॉलीमर यहां पर अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पॉलीमर की खास बात यह है कि ये एक सुपर एब्जॉर्बेंट है, यानी ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और एब्जॉर्ब करते करते हमारे पास इस तरह का एक नया कंपाउंड बनेगा। और आप देखेंगे ये कंपाउंड क्योंकि सॉलिड है तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये नहीं गिरेगा। तो ये असल में एक केमिकल रिएक्शन था। आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक एक्ट जो है ये तो आप कभी भी घर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वो मैजिशियन कर सकते हैं जिनके पास ये वाला पाउडर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है ये वाला पाउडर आपके घरों में मौजूद है। असल में ये पाउडर मैंने घरों में इस्तेमाल होने वाले बच्चों के डायपर से निकाला है। यही वजह है कि डायपर में जब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड होती है तो डायपर लीक नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ये कंपाउंड होता है जो कि सुपर एब्जॉर्बेंट होता है और वो पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो पहले वाला मैजिक एक्ट केमिकल रिएक्शन था तो फिर यहां पर ये जो स्टायरोफोम गायब हुआ ये भी कोई मैजिक एक्ट नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन ही होगा। बिल्कुल सही पहुंचे आप। इसके अंदर भी मेरे पास एक कंपाउंड ही था और उस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। ये एसीटोन जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है, इस एसीटोन में एक खास बात यह है कि ये स्टायरोफोम को एब्जॉर्ब कर सकता है। आप जानते हैं कि स्टायरोफोम में 98% एयर होती है। तो जब मैं एसीटोन के अंदर इसको डालूंगा तो ये एसीटोन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। यही वजह थी कि ये पूरा का पूरा एसीटोन के अंदर ये स्टायरोफोम डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से एसीटोन जो है वो स्टायरोफोम को डिसॉल्व कर लेता है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है और कभी भी एसीटोन को स्टायरोफोम के कप में पोर नहीं करना, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि स्टायरोफोम जो है वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एसीटोन जो है ये भी सिर्फ हमें केमिस्ट्री के लैब में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एसीटोन वो केमिकल है जो फीमेल्स नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द कितने ऑसम किस्म के केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी निशानियां हैं जिनसे मैं अपने इर्द गिर्द होने वाले केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकूं? तो बिल्कुल ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको मालूम करने के हमारे पास बहुत से क्राइटेरिया हैं, लेकिन उसमें एक सिंपल क्राइटेरिया है कलर चेंज का। यानी कि जब भी हमारे पास दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो अक्सर औकात कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में ऐड करें तो आप देखते हैं किस खूबसूरती से कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोल्फथलीन में ऐड करें या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करें तो आप देखेंगे हमारे पास इन सारी सूरतों में केमिकल ने
कलर चेंज किया है, जिससे हमें पता चल गया कि यहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। आपको ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती नॉर्मल लाइट में नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट लाइट में पता चलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये केमिकल्स यूवी लाइट की मौजूदगी में ग्लो करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर ऐसे केमिकल्स को यूवी लाइट की मौजूदगी में वाटर में हम डिसॉल्व करें तो आप देखेंगे एक बड़ा जबरदस्त इफेक्ट होता है। आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला केमिकल आपको कहां से मिलेगा, हो सकता है ये तो सिर्फ किसी केमिस्ट्री लैब में ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो हाइलाइटर यूज करते हैं उन हाइलाइटर्स के अंदर बेसिकली यही केमिकल है, इसका नाम फ्लोरोसीन है। स्टूडेंट्स, अब सोचने की बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये जो केमिकल चेंजेस आती हैं या कलर चेंजेस आती हैं, क्या इनका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट है? केमिकल रिएक्शन के बाद कलर चेंज करने की जो ये प्रॉपर्टी है, उसी की वजह से एसिड बेस इंडिकेटर्स काम करते हैं। ये एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपको मालूम है हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड होते हैं और कुछ बेसिस होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है? तो उसके लिए हमारा ये काम आसान करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। किस तरह से? वो एसिड बेस इंडिकेटर्स जब एसिड्स और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे पास ये 4 डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस हैं जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, कोई वीक बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज करेंगे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो जब मैं इन सब में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करूंगा तो हर एक के साथ ये रिएक्ट करने के बाद डिफरेंट कलर देगा, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करता हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर के। तो आप देख रहे हैं कि इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब मैं इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करता हूं तो आप देखेंगे ये भी अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन इसका कलर जो है वो पहले के मुकाबले में डिफरेंट है। इसी तरह से जब मैं इसमें ऐड करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका कलर भी डिफरेंट होगा, और फिर जब मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये भी डिफरेंट कलर देगा। जब आप एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कलर चेंजेस आपको एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एसिड बेस इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने यूज किया, ये तो सिर्फ लैब में ही मिल सकता है। तो आपका दिल कर रहा होगा कि आप भी घर में आइडेंटिफाई करें कि कौन से हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो एसिड्स हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिस हैं। क्या कोई इंडिकेटर आपके घर में अवेलेबल है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ी सी ट्राई करें तो ऐसा इंडिकेटर आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी ये रेड कैबेज, और उस रेड कैबेज के छोटे छोटे पीस कर लें और फिर उन पीसेस को आप गर्म पानी में बॉईल करके वो जो पानी आएगा उसको फिल्टर करके जब अपने पास देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक होममेड एसिड बेस इंडिकेटर है। जरा देखिए, मेरे पास ये घर के कुछ एसिड्स और बेसिस हैं। घर के एसिड्स और बेसिस से मुराद ये है कि इसमें कुछ स्प्राइट है और कोई हमारे पास ब्लीच है और कोई सब्सटेंस जो है वो हैंड सैनिटाइजर है। तो अब मैं ये देखने के लिए कि कौन एसिड और कौन बेस है, ये एसिड बेस इंडिकेटर की कुछ क्वांटिटी सब में ऐड करूंगा। और फिर उसको हिलाने के बाद हम देख सकते हैं कि इन सब का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इनमें से कुछ चीजें एसिड्स हैं और कुछ चीजें बेसिस हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैंने इंडिविजुअली इनका कलर चेंज किया, लेकिन अगर हमारे पास पीएच ग्रेजुअली चेंज हो तो कलर भी ग्रेजुअली चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं यहां पर ड्राई आइस। आप देख रहे हैं ड्राई आइस में एक खास प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक एसिडिक चीज है।
अब हमारे पास इस मेजरिंग सिलेंडर में एक बेस मौजूद है, तो जब मैं यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीएच बढ़ेगी और आप देखेंगे कि कलर भी ग्रेजुअली चेंज होगा। और आपने देखा कि किस तरह से कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होने के कितने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स, अलादीन का चिराग तो आपने देखा ही होगा और आपने देखा है कि अलादीन जब उस चिराग को रब करता है तो एक जिन बाहर आता है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा ही एक जिन मेरे पास इस बोतल में भी कैद है और जब मैं इसको ओपन करूंगा वो भी बिल्कुल वैसे ही बाहर आएगा जैसे अलादीन के चिराग से जिन बाहर आता है। तो आइए ऐसा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जिन बाहर आने लगा है, लेकिन मुझे मालूम है अब आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि मैजिक के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी साइंस होती है जिसको हम नहीं जानते। तो अब हम देखते हैं कि असल में यहां पर ऐसी कौन सी साइंस थी जिससे आपको लगा कि कोई जिन इस बोतल से बाहर आएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेता हूं। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस ट्रांसपेरेंट बोतल में बेसिकली मेरे पास एक केमिकल है और इस केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड को हैंग किया हुआ है। होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो वो फौरन मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो नीचे जाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करना शुरू हो गया और हमें ऐसा लगता है जैसे यहां से एक जिन बाहर आने लगा। स्टूडेंट्स, ये सब बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि केमिकल रिएक्शन की एक आइडेंटिटी ये है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई गैसेस बनती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह है कि आप देखें क्या कोई गैस तो नहीं बन रही। आइए कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो आपके घर में गैस फॉर्मेशन के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में गैस का बनना ये सिर्फ केमिस्ट्री की लैब में नहीं होता, बल्कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जहां गैसेस की फॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास बेकिंग सोडा है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से ये सिरका यानी कि विनेगर है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करें तो आप देखेंगे कि इसके नतीजे में भी एक केमिकल रिएक्शन होगा और आप देख रहे हैं कि इसके नतीजे में गैस प्रोड्यूस हो रही है। मैं उस गैस को चेक कर सकता हूं कि वो कौन सी गैस है। अगर मैं एक जलती हुई माचिस इसके करीब लेकर जाऊं तो आप देखेंगे वो बुझ जाएगी, जिससे पता चल रहा है ये कोई ऐसी गैस है जो जलने में मदद नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग समझते हैं कि सिर्फ लैब में प्रोड्यूस होती है, वो आप लोग इस वक्त घरों के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, यानी कि जो फूड केमिकल्स हैं, उनके रिएक्शन से भी बन रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स यूं कर सकते हैं कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट भी कर सकें। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये बैलून है, इसके अंदर वही बेकिंग सोडा है और यहां पर हमारे पास वही विनेगर है। तो अब मैं इन दोनों का रिएक्शन फिर से करता हूं। स्टूडेंट्स, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इस बैलून में कलेक्ट हो सकती है। आप लोग यही कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी कलेक्ट करते होते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको पहले आप सिर्फ लैब में कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि घर में भी इसको कलेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग इनो यूज करते हैं। तो अगर मैं इनो जब पानी में डालता हूं तो आप लोग नोट करते हैं कि वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है और आप देखते हैं कि उस सूरत में भी हमारे पास एक गैस की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि गैस जो है वो यहां पर इस ग्लव में आपने स्टोर कर ली। स्टूडेंट्स, अब हम गैस की फॉर्मेशन देखने के लिए एक बहुत ही आसान और मजे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक अदद सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है और इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपने मेंटोस ऐड करनी है। लेकिन ये मेंटोस ऐड करते हुए आप लोगों ने पीछे हो जाना। तो यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से गैस फॉर्मेशन हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा
कि केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिटी का एक तरीका यह है कि आप देखें कि क्या दो चीजें मिलकर कहीं गैस तो नहीं बना रही। अगर वो बना रही हैं तो इसका मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह बताया कि कहीं कलर तो नहीं चेंज हो रहा, बिल्कुल इसी तरह से केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह है कि आप देखें कहीं आग तो नहीं प्रोड्यूस हो रही। और इसकी सबसे आसान एग्जांपल आप अपने किचन में देखते हैं, जहां लाइटर से आप देखते हैं कि आग जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। स्टूडेंट्स, चीजों के जलने के अमल को हम कंबस्टन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं, इन्हें हम हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल कहते हैं। ऐसी कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप उनको घर में ट्राई करें, बल्कि वो इसलिए हैं कि आप उनको घर में अवॉइड करें और ऐसी सूरत हाल में कहीं भी आग करीब ना हो, इस बात को मेक श्योर करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली एग्जांपल जो मैं आप लोगों को देने लगा हूं, वो एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली पिंग पोंग बॉल है। आप लोग जानते हैं कि ये जो बॉल है ये आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, ये एक से खास मटेरियल से बनी होती है जिसको बड़ी जल्दी आग लगती है, और आप देख रहे हैं कि किस तेजी से वो बर्न हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इस बॉल को कभी भी आग के करीब नहीं लेकर जाएंगे आप लोग। आप लोग जानते हैं कि इस तरह के टी बैग्स तो हम लोग चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये टी बैग जो है, इसका ये जो कवर है, ये भी बहुत हाईली इनफ्लेमेबल है। और स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने यही कवर उतार के रखा है। तो ये मैं आपके सामने इस वक्त जलाता हूं, तो आप देखेंगे ना सिर्फ ये जलेगा बल्कि इसके एंड पर टी बैग एक रॉकेट की तरह ऊपर को जाएगा, और ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये वो कॉर्न फ्लोर है जो बेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है किचन में। अगर मैं इसको डायरेक्ट आग लगाने की कोशिश करूं तो ये आग नहीं पकड़ता। उसकी वजह यह है कि अभी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो इनफ नहीं है इसके लिए। लेकिन सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स, यही कॉर्न फ्लोर मैंने इस वक्त इस पाइप में रखा है, और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये कॉर्न फ्लोर अगर गिर रहा हो और करीब में आग हो तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। आप इसको बिल्कुल भी घर में ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इससे आप सबक सीखेंगे कि किस तरह से आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, देखा आप लोगों ने, अगर हमारे पास ये एक एक अलग-अलग जर्रा हो तो ये कितना फ्लेमेबल हो सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस तरह के ड्यूडेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इनमें अल्कोहल होता है और आपको मालूम है वो भी हाईली फ्लेमेबल है। तो जरा देखिए, ये बिल्कुल भी आप लोगों ने ट्राई नहीं करना। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी आग पकड़ती हैं, बहुत फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे सांस लेने से लेकर हमारे खाने पीने तक हर जगह पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें हर जगह पर केमिकल रिएक्शंस का फायदा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ना हो। मिसाल के तौर पर इस बल्ब को ही देख लीजिए। आप जानते हैं कि इस बल्ब का जो फिलामेंट है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ फौरन रिएक्ट कर जाता है। अब यहां हम चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन ना हो, इस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहां पर एक ग्लास और उस ग्लास के अंदर कोई इनर्ट गैस, यानी ऐसी गैस जो रिएक्शन ना होने दे, वो डाली हुई है। मिसाल के तौर पर वो नाइट्रोजन हो सकती है या कोई और नोबल गैस हो सकती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर इसके ऊपर ये ग्लास की बॉडी ना होती और इसके अंदर ये गैस ना होती तो फिर ये फिलामेंट क्या इसी तरह से वर्किंग कर सकता था? तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक और बल्ब है और इस बल्ब का ग्लास मैंने उतार दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका फिलामेंट सरवाइव कर सकेगा या नहीं। अब मैं इसको ऑन करता हूं और ऑन करने पर आपने देखा कि ये तो फौरन ही फ्यूज हो गया, यानी इसने फौरन ही हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। यही वजह है कि बल्ब की वर्किंग के लिए एक इनर्ट मीडियम होना बहुत जरूरी है।
ऐसा ही एक इनर्ट मीडियम हमारे पास इस वक्त एक और भी मौजूद है, और वो इनर्ट मीडियम है लिक्विड नाइट्रोजन। आप जानते हैं लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो दुनिया की ठंडी तरीन चीजों में से एक चीज है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ठंडी है, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ये इतनी ठंडी है कि ये फौरन ही बॉयल होना शुरू हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फिलामेंट को चेक करता हूं कि यह फिलामेंट इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जो कि इनर्ट मीडियम है, सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल सरवाइव कर रहा है, वैसे जैसे आम बल्ब में करता है। वहां नाइट्रोजन गैस होती है, जबकि यहां हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन दोनों ही इनर्ट मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस हमने देखे जो किसी जहमत से कम नहीं है। स्टूडेंट्स, जिन केमिकल रिएक्शंस को मैंने आपको परफॉर्म करने से मना किया है, उनको आप घर में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। उम्मीद है आज के एपिसोड से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी साइंस सेंस की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।